अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गम, कमज़ोरी और परेशानी को दूर करने वाली ग़िज़ा, नबवी ग़िज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गलाजत उतार देता है। इब्ने माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया कि जिब्राइल, मैं थक जाता हूँ। हज़रत जिब्राइल ने जवाब में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप तलबीना इस्तेमाल करें। आज के जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा फलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तलबीना का इस्तेमाल इरशाद मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मरीज़ के दिल के जुमला अमराज का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप उसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते, इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गलाजत को इस तरह उतार देता है जिस तरह कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज़ के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज़ पसंद ना थी। इसमें जौ के फ़वाइद के साथ साथ शहद की अफदियत भी शामिल हो जाती है, मगर वो उसे नीम गर्म खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने के ज़्यादा पसंद करते थे। बड़े पेट भी यानी हर वक्त हर उम्र का फ़र्द इसको इस्तेमाल कर सकता है, सेहतमंद भी और मरीज़ भी। तलबीना का न सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि सेहतमंदों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बच्चों, बूढ़ों और बड़ों और घर भर के अफराद के लिए ग़िज़ा, टॉनिक भी, दवा भी, शफा भी और अता भी। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़, टेंशन, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, मैदा, जिगर, पट्ठे, असाब, औरतों, बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा टॉनिक है। बनाने की तरतीब: दूध को एक जोश देकर उसमें जौ शामिल कर लें। हल्की आंच पर 25 मिनट तक पकाएं और चमचा हिलाते रहें। जौ गल कर दूध में मिल जाए, मीठा कम लगे तो थोड़ा शहद मिला लें, खीर की तरह बन जाएगी। चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें और नोश फरमाएं। इसके तिब्बी एतबार से इसके मुतअद्दिद फ़वाइद बयान किए जाते हैं। ये ग़िज़ा गम, मायूसी, कमर दर्द, खून में हीमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफ़ज़े की कमज़ोरी, भूख की कमज़ोरी, वज़न की कमी, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ज़ियाबतीस के मरीज़ों में ब्लड शुगर लेवल के इजाफ़ा, अमराज दिल, आंतड़ियों, मैदे के वर्म, अल्सर, कैंसर, क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी अमराज और दिमागी कमज़ोरी, जिगर की पट्ठे के असाब, नदहाली, वसवसे और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारी का इलाज है। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।